स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। अरावली पर्वत को लेकर आज पर्यावरण संरक्षण समिति हाड़ौती द्वारा एक जबरदस्त संघर्ष की तैयारी की गई, जिसमें शहर के बुद्धिजीवी के साथ राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हुए। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। देखिए क्या कुछ कहा कोटा शहरवासियों ने। युवा नेता कुंदन चीता है हमारे साथ। कुंदन जी, क्या है आज ये जो काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या है मामला, थोड़ा बताइए। ये जो घालमेल राज्य सरकारें, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार की मिलीजुली कुश्ती के बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि अरावली पर्वत 100 मीटर को अरावली पर्वत माना जाएगा और उसके नीचे वाली को अरावली नहीं माना जाएगा, मतलब पूरी अरावली उजाड़ दी जाएगी। बड़ा दुर्भाग्य है, 250 करोड़ वर्ष पुरानी, जब शायद इंसान भी किस तरह से पैदा हुआ उस इंसान को भी पता नहीं है, उस टाइम से संरक्षित है अरावली माता, पर्वत माता। आज आपको उसको उजाड़ रहे हो। आप इतनी बड़ी कोर्ट में बैठे हो, आपको यही पता नहीं है कि ये पर्वतमाला श्रृंखला, इसको उजाड़ेंगे तो पर्यावरण पर क्या असर होगा। कुंदन जी, कोर्ट का इसमें, सुप्रीम कोर्ट का कसूर नहीं है। जो केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने जो रिपोर्ट दी है ना, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। बिल्कुल, आपकी बात मैं मानता हूँ। ये एक मिलीजुली कुश्ती है। उद्योगपतियों को राहत पहुंचाने के लिए, बड़े बड़े उद्योगों को ज़मीन देने के लिए ये सारा मामला प्रकट हुआ है। लोग उद्योगपतियों को ज़मीन देना चाहते हैं और पर्यावरण को नष्ट करना चाहते हैं। पर्यावरण के बारे में कोई सोच नहीं है। आज हम हाड़ौती के लोग इस मामले को लेकर बारादौरी पे इकट्ठे हुए हैं। अगर अरावली के साथ छेड़छाड़ करी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन कोटा की धरती पर हुआ था। जिस तरह से एक पेड़ के लिए एक महिला ने अपनी गर्दनें कटा दी थी, इसी तरह से अरावली के लिए भी हाड़ौती का आदमी मस्तक होकर आंदोलन में भाग लेगा और इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। अरावली बचाओ, अरावली बचाओ। वकील साहब, क्या कहना है आपका? केंद्र की और राज्य की सरकारें उद्योगपतियों के हाथ बिक चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से। अरे तो आपका संगठन क्या कर रहा है? हमारा संगठन इसके लिए बिल्कुल आंदोलित है और आने वाले समय में आप देखोगे कांग्रेस और पर्यावरण प्रेमी आज जो ऐसे कोटा में खड़े हैं, इसे पूरे राजस्थान में, पूरे देश में अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए मैदान में आएंगे और आ रहे हैं। मंजूर भाई, रिव्यू पिटीशन में जा रही है क्या आपका संगठन सुप्रीम कोर्ट में? रिव्यू पिटीशन का मामला हाई लेवल का है, लेकिन हम लोग इसका जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने एक जवाब बनाया और जवाब दिया है बेतुका जवाब के 100 मीटर ऊंचाई वाला ही पर्वत श्रृंखला मानी जाएगी, तो ये बेतुका बयान, बेतुका जवाब है। इसके विरोध में आज हम सब लोग पूरे देश में, पूरे स्टेट में, राजस्थान में इसका विरोध चल रहा है, क्योंकि अरावली से हमें जो जलवायु मिल रही है, जो पानी मिल रहा है, जो जीवन प्राणवायु मिल रही है, वो खत्म हो जाएगी, जीवन नष्ट हो जाएगा। तो इसको बचाना बहुत आवश्यकता है और इसके लिए कांग्रेस जहाँ तक भी आंदोलन करेगी या कोर्ट में जाएगी, वो उच्च स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हम लोग मैदान में डटे हैं। आज कोटा के लोग, तमाम लोग, पर्यावरण प्रेमी वो लोग यहाँ इस अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए यहाँ मैदान में हैं। अरुण भार्गव जी, पुराने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका क्या नज़रिया है इसमें? हमारा नज़रिया तो ये है साहब कि जब भी देश पर, कोटा पर या कहीं भी विकास के नाम पर पर्यावरण को और प्राकृतिक व्यवस्थाओं को हानि पहुँचाने की कार्य किया गया, तो हम लोगों ने जनमानस को जागृत करने के लिए कुंदन जी के माध्यम से, हरीश जी के माध्यम से, या दशरथ जी के माध्यम से, चतुर्वेदी जी के माध्यम से, आज मंजूर भाई भी हमारे साथ है, लोगों को जागरूक करने का हम काम कर रहे हैं। जो निश्चित रूप से जहाँ जनतंत्र है, जहाँ जनता के वोट से सरकार चुनी जाती है, तो जनता की ताकत को देखते हुए सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ेगा। हम लोग जागृत करके बाध्य कर देंगे इस निर्णय को वापस लेने के लिए। किसान नेता दशरथ जी हमारे साथ हैं। दशरथ जी, आप ये बताइए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, इसकी सही तरीके से व्याख्या की जाए तो आपका क्या कहना है, बताइए आप। मेरा दृष्टिकोण बहुत साफ है। इस देश में सरकार ने जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, 3 हमारी संस्थाएं हैं,
विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है। तो न्यायपालिका जो काम करती है वो हमारी विधायिका के माध्यम से करती है, क्योंकि सर्वोपरि तो हमारी संसद ही है। तो संसद ने जो निर्णय लिया उसको न्यायपालिका में ले जाया गया और न्यायपालिका ने जो गाइडलाइन दी है वो देश की आम जनता के हित में नहीं मानते हम लोग, इसलिए सरकार इस पर पुनर्विचार करे, रिव्यू करे। एक बात बताओ, यदि खनन होता है तो अपने राज्य को ही तो फायदा होगा। मैंने कहा खनन किसके लिए किया जा रहा है? खनन कर कौन रहा है? कॉर्पोरेट जगत ने जब पूरे देश को बेच दिया तो अरावली को बेचने में क्या दिक्कत लग रही है? सीधा बेच दिए उसे, सुप्रीम कोर्ट को बीच में लेके इसलिए लाए। क्या करोगे आप? हम लोग क्या करोगे? हम लोग गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जो काम कर रही है, आप क्या करोगे? हम जनता को चंद आदमी कोटा में तालाब की पाल पे इकट्ठे होके क्या अरावली को बचा सकते हो? क्या ये संभव है कि ये आंदोलन पूरे राजस्थान में उठे? क्या संभव है? पूरे देश में मैंने एक बात कही, पूरे देश में एक बात कही, महात्मा गांधी नाम के एक व्यक्ति ने पूरे देश को खड़ा कर दिया था। 1885 में कांग्रेस बनी और 1913 के बाद जब गांधी हिंदुस्तान में आए तो 31 आते आते पूरे देश ने महसूस किया अंग्रेज ने कि भारत छोड़ना ही पड़ेगा। तो हम गिनती के कम हो सकते हैं लेकिन विचार हमारा महत्वपूर्ण, आदमी महत्वपूर्ण नहीं होता, पार्टियाँ महत्वपूर्ण नहीं होती, सरकार महत्वपूर्ण नहीं होती, हमारा विचार महत्वपूर्ण है। हम गांधी के विचार पर पर्यावरण को बचाने का काम करेंगे, जनता को जगाने का काम करेंगे और सरकार को स्थिति बताएंगे कि जनता आपके साथ नहीं है और जनता के साथ रहना सरकार का कर्तव्य है। और जो सरकार जनता के साथ नहीं रहती है उस सरकार का आपने 1977 में देख लिया और ये भी आप देख लीजिएगा कि जनता देश में बड़ी है, लोकतंत्र में जनता का सम्मान किया जाना चाहिए। जनता जो कह रही है और जनता रहती है गाँव में, इसलिए हमने कहा कि गाँव की सरकार बनना चाहिए। भी जनप्रतिनिधि की सरकार है, पार्टियों की सरकार देश को डुबो रही है, चाहे कोई भी पार्टी हो, और जब तक गाँव खड़ा नहीं होगा देश नहीं बचेगा। इसलिए हमारा कार्यक्रम आजकल ग्राम स्वराज पे है और ग्राम स्वराज में पर्यावरण बचाना गांधी का मुख्य उद्देश्य है। यदि पर्यावरण बचेगा तो गांव बचेगा, पर्यावरण खत्म हो जाए तो गांव कैसे बचेगा? इसलिए हम गांव बचाने की दृष्टि से प्राइमरी पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। धन्यवाद। अरावली को बचाने के लिए मुहिम शुरू हो गई है। भीम न्यूज़ इंडिया आज कोटा में सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अरावली को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आइए हम एक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पहले तो इनसे परिचय लेंगे फिर इनसे बात करेंगे। सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्याम मनोहर हरित है, मैं हाड़ौती पर्यावरण संरक्षण समिति का संभागीय अध्यक्ष हूँ। आपने अभी जैसा पूछा कि भाई क्या किया, हमने एक याचिका पत्र लिखा सुप्रीम कोर्ट को, हमने एक पत्र लिखा राष्ट्रपति को कि ये जो आपने फैसला दिया है इसको पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिव्यू करने के लिए राष्ट्रपति बाधित है, तो राष्ट्रपति उसको रिव्यू कर सकती हैं। और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि 1-2 दिन में सुर थोड़े बदले हुए नज़र आ रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी। ये हमने जो रिट लगाई थी, पत्र हमारे एक तरह से रिट ही है, वो रिट याचिका पत्र लिखा था सुप्रीम कोर्ट के सीजेएम को कि भाई लिटिगेशन मान के हाँ जी, तो उन्होंने शायद मेरे को लगता है संज्ञान लिया। आजकल तो ईमेल का ज़माना है, हमने ईमेल किया था और उसका परिणाम आया है। सर एक बात आइए, सुप्रीम कोर्ट का क्या दोष है? सुप्रीम कोर्ट का कोई दोष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सरकार ने जो कहा हमने वो मान लिया और हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पैसा बनाने का काम कर रही हैं। अरावली की सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार को ये कहा था कि अरावली की परिभाषा क्या है, परिभाषित कीजिए आप, क्योंकि अरावली जो श्रृंखला है वो 4 राज्यों को कवर करती है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। गुजरात का थोड़ा सा 80% से ज़्यादा एरिया राजस्थान का है, 80% से ज़्यादा का एरिया राजस्थान का है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा चिंतित हैं और राजस्थानी ज़्यादा चिंतित है। राजस्थानी लोग ज़्यादा चिंतित है क्योंकि राजस्थान में एक बहुत बड़ा भाग पहले ही रेगिस्तान है। अगर ये पर्यावरण को बचाना है तो इस अरावली को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि अरावली का लेकर आप हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ गरसारिया जाति है, उनकी सारी संस्कृति, सामाजिक कार्य, गरासिया, हाँ गरासिया, वो जो प्रजाति है वो गरासिया प्रजाति तो टोटली इसके ऊपर ही डिपेंड है, वो कहाँ जाएंगे? और ये आपने गरासिया जाति की तो बात कर ली, क्या आपने कभी ये विचार किया है कि माउंट आबू पे, ये माउंट आबू भी अरावली के पर्वत श्रृंखला में आता है, माउंट आबू पर जैनियों का जो मंदिर है, यदि नीचे से खुदाई शुरू की फिर क्या होगा? मैं वही कह रहा हूँ, सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरण तीनों तरीके से ये
अरावली के लिए अच्छा, ठीक है, नुकसानदायक। श्याम जी बताइए आगे क्या व्यू रचना रहेगी। हमारी व्यू रचना ये है कि कानून को कानून के तरीके से लड़ेंगे। हमें ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। अभी तो हमने पत्र लिखा था, उसका परिणाम पॉजिटिव आया है और राजनीतिक पार्टियों सहित सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज ने भी ये कहा है कि भाई इसको आप संरक्षित कीजिए। ये एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम आगे संघर्ष करेंगे। प्रमोद चतुर्वेदी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। आइए इनके नज़रिए से देखते हैं अरावली के बारे में इनका क्या ओपिनियन है। जब से अरावली की चर्चा चली तभी से हम इस मामले में चिंतित हैं और जिन लोगों ने फैसला दिया है, जिन लोगों ने इसको रिकमेंड किया है, जिन लोगों ने इनको साइन किए, उन्होंने धरातल पर जाकर के अरावली को नहीं देखा कि अरावली में क्या क्या है। मैं व्यक्तिगत रूप से राजस्थान के क्षेत्र में जहाँ जहाँ अरावली है वहाँ पर मैं जाकर के आया हूँ। मैंने देखा है आज अरावली के अंदर कितनी चीज़ें हैं, ये वास्तविक बात किसी को नहीं बता रहे। ये हमारे इतिहास को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसको कि हम राजस्थान की धरती पर किसी प्रकार से ख़त्म नहीं होने देंगे। क्या करोगे? समर्थ को न कोई आप लोग, केंद्र सरकार आज की तारीख में समर्थ है, क्या करोगे? आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो। मेरी फाइल इस बात को गवाह दे रही है कि हम हर सीमा को पार कर सकते हैं, हर सीमा को पार कर सकते हैं, क्योंकि हम उस गुरु के चेले हैं जहाँ पर मतलब है ना, जिसकी एक बार बात कही हुई कभी वापस नहीं आती थी और सरकार को झुकना पड़ता था। हम उसी गुरु के चेले हैं। आज आपको बात बता दूं, महाराणा प्रताप के इतिहास को कहाँ ढूंढोगे? यदि अरावली नहीं होगी तो महाराणा प्रताप के इतिहास को कहाँ ढूंढोगे? मेवाड़ को कहाँ ढूंढोगे? आपने बात की सिरोही की, सिरोही के अंदर माउंट आबू, आज प्रजापति ब्रह्मा कुमारी का इतना बड़ा वहाँ पे एम्पायर है। आज उन चीज़ों को कहाँ पर देखोगे? जैन तीर्थ को कहाँ देखने जाओगे? है ना, इतने बड़े बड़े गढ़ बने हुए हैं जहाँ से हमारे राजपूतों का इतिहास जुड़ा हुआ है, मंदिरों से ब्राह्मणों का इतिहास जुड़ा हुआ है, और हमारे आदिवासी भील गरासिया जाति के लोग जिनकी जीविका ही उसके ऊपर चलती थी। क्या आप सबको बेरोजगार कर देना चाहते हो? और कुल 4 लोग मिलकर के कर रहे हैं। क्या करोगे आप? आपको शायद ध्यान नहीं है। क्या करोगे? बांसवाड़ा के अंदर इसी प्रकार का अवैध खनन चल रहा था, उस अवैध खनन को हमने हमारी ताकत से रुकवाया। अरावली बचाओ पर्यावरण संरक्षण समिति का आज कोटा में एक विशाल आम सभा के लो, जनसभा के लो, आक्रोश सभा के लो आहूत की गई। इसमें हमारे साथ एक साथी हैं, एडवोकेट हैं। आइए पहले तो इनसे परिचय लेते हैं। कोर्ट के ड्रेस में है तो ऑब्वियसली एडवोकेट होंगे, और एडवोकेट किसी भी चीज़ की व्याख्या करने में सक्षम होते हैं। पहले परिचय लेते हैं। शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम हेमंत मालव है। मैं कोटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वकालत करता हूँ, हाई कोर्ट में भी वकालत करता हूँ। और ये अरावली का जो है, राजस्थान से इससे बहुत बड़ा लगाव है लोगों का, और पर्यावरण से तो इससे यहाँ का राजस्थान का पर्यावरण भी, टेम्परेचर भी इससे चेंज होता है। ऐसी अरावली पे अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश भी दिया है तो हम उसका रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के अलावा हम लोग राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री को भी लेटर दे के बात करेंगे कि आप हमारी बात को सुने। राजस्थान के ये, क्योंकि मुद्दा एक आदमी का नहीं है, ये पूरे राजस्थान का मुद्दा है, ये अरावली का मुद्दा है और पर्यावरण राज्यों का मुद्दा है सर। हम राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान का 80% एरिया अरावली कवर करता है। नहीं, ये तो सही है, पर अभी हम लोग राजस्थान की पे ज़्यादा फोकस, क्योंकि हमारा 80% भाग अरावली राजस्थान में है, इसलिए हम राजस्थान को पहले फोकस करेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे राजस्थान को बचाएं, फिर बाद में मध्य प्रदेश जो भी चार है। आप वकील हो, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, हाँ। क्या आप रिव्यू पिटीशन में जाएंगे? रिव्यू करना पड़ेगा तो जाएंगे, कोटा की जनता सबसे पहले जाएगी, और फिर जरूरत पड़ी तो हम पूरे राजस्थान के लोगों को साथ में लेंगे और काम करेंगे। एडवोकेट मायाराम मेघवाल हमारे साथ है, और नाम के मोहताज नहीं है, अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, विवादित विषयों पे बेबाक राय रखते हैं। आइए हम बात करते हैं एडवोकेट मायाराम मेघवाल जी से। क्या कहना है सर अरावली के मामले में? सर, ये जो अरावली का जो मुद्दा चल रहा है, ये बिल्कुल एक हमारे दिलों पर आघात पहुंचा रहा है। अरावली हमारी जान है। इस अरावली को हम हर कीमत पर
नष्ट नहीं होने देंगे। ये अरावली हमारी जीवन रक्षक है और ये 3 राज्यों से निकलते हुए यहाँ पर आ रही है। जिस प्रकार अरावली नष्ट हो जाती है तो पर्यावरण पूरा प्रदूषण पूरा हो जाएगा, इसलिए हम अरावली को नष्ट नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें ईंट सीट प्रशासन की ईंट सीट बजानी पड़े, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। खनन होता है तो राजस्थान को फायदा होगा? नहीं, खनन होता है तो राजस्थान को उस एक पर्टिकुलर सरकार को फायदा होगा, जबकि जनता को तो नुकसान होगा। जनता को तो प्रदूषण होगा और जनता के लिए तो हरियाली खत्म हो जाएगी। आज बड़े बड़े महानगरों में अगर कोई प्रदूषण या महामारी आती है तो आदमी हरियाली की तरफ दौड़ता है। कंक्रीट के जंगल बन जाएंगे, आपका कहने का मतलब ये है? जी सर। पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा आज अरावली बचाओ मुहिम के तहत एक बड़ी संघर्ष सभा रखी है। आइए हम बात करते हैं। एक सिख साहिबान हमारे साथ हैं। वैसे ना सिख साहिबान कम ही नज़र आते हैं, फिर भी है ना आज आपने इस संघर्ष में ज्वाइन करने की जहमत की है। एक बार अपना परिचय दे दीजिए सर। भाई सर, TPS सिटी चैनल पाल सिंह सिटी अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक संस्था कोटा। जो आपने ये मुहिम चलाई है अरावली बचाओ समिति, जो अपने समिति की तरफ से आज जो अभियान चलाया है, ये बहुत ही सुख और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह करा है कि पर्यावरण नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये जो आप लोगों के काम कर रहे हो बेस्ट और द बेस्ट काम है। और इसके अंदर सिर्फ इधर आने से कुछ नहीं होता, हमें संघर्ष करना पड़ेगा पूरा सबसे मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन से, नेताओं के साथ इनको जवाब डाल के। ये हमको एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो माइनिंग शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने अरावली खोदने के लिए करा है, बहुत गलत बात है। इसको हम बहुत कंडेम करते हैं, बहुत कंडेम करते हैं। आप नेताओं से संपर्क की बातें और नेताओं के द्वारा तो किया ही जा रहा है ये काम। नहीं साहब, अपन प्रेशर डालेंगे तो प्रेशर डालेंगे साहब, जिसकी आप लोगों की इतनी बड़ी समिति है, अरावली है, तो करना ही पड़ेगा साहब, करना ही। अरावली बचाओ मुहिम धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इसमें युवा से लेकर सीनियर सिटीजन तक जुड़ते जा रहे हैं। एक सीनियर सिटीजन हमारे साथ हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। पहले तो इनसे परिचय जानेंगे, उसके बाद इनसे पूछेंगे कि अरावली बचाओ मुहिम की जो संघर्ष है उसको किस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे और चाहते क्या हैं। शुभ नाम क्या है सर, अपना परिचय दीजिए जरा एक बार। सर्वप्रथम मैं आपका भीम न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने हमारी इस जो हाड़ौती पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा आयोजित संघर्ष जो आज हमने यहाँ रखा है कोटा की पाल पर। सर देखिए, सबसे बड़ी आवश्यकता आज की तारीख में जो हमारी जनरेशन, हमारा पूरा एक सामाजिक दायित्व है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से संरक्षित रख सकते हैं, ताकि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको ये महसूस हो सके कि जो हमारे पूर्वज गए हैं किसी तरीके से उन्होंने मेहनत की है और पर्यावरण को सुरक्षित रखा है, जो आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम देखते हैं कि अवैध खनन इसमें सबसे बड़ी समस्या है। अवैध खनन समस्या क्या? अवैध खनन से तो आमदनी बढ़ती है। नहीं, अवैध खनन बोल रहा, खनन नहीं बोल रहा मैं, खनन से आमदनी बढ़ती है, अवैध से व्यक्ति की आमदनी बढ़ती है। खनन से तो, खनन तो एक देखिए आवश्यक कार्य करना ही है आपको खनन में। अवैध खनन बोल रहा हूँ। अवैध खनन जो है बहुत ही हमारे लिए एक तरीके से पर्यावरण के लिए भी और हमारे समाज के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। और ये संघर्ष समिति के माध्यम से मैं, क्योंकि सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, हमारे वरिष्ठ नागरिक संस्थान भी जिसके अध्यक्ष भी आपके सामने थे, हमारे ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन भी इस ओर कार्य करती है। कोशिश ये करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएं, प्लास्टिक उन्मूलन में भी अपना योगदान दें। और ये एक माध्यम था हमारे पास कि आज हम अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुँचा सकें कि पर्यावरण को बचाने के लिए, विशेषकर अरावली पर्वत के अवैध खनन को बचाने के लिए हम पूरे तरीके से मेहनत करें और आने वाली जनरेशन को इस संदेश दे सकें कि भी आगे आपको भी इस मुहिम में अपना योगदान बनाए रखना है। अरावली बचाओ संघर्ष समिति में जिस तरीके से समाज सेवक लोग जुड़ रहे हैं, उसी तरीके से संत महात्मा भी जुड़ रहे हैं। हाँ, क्या शुभ नाम है बाबा साहब आपका? कानापुरी जी। कानापुरी जी। अच्छा, आप ये बताइए, आप अरावली बचाओ जो संघर्ष समिति है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? अरावली पर्वत को बचाओ, और ये संघ लग रहा है उसके साथ में साधु संत भी हैं, और अरावली पर्वत बचना चाहिए। साधु संत भी सहयोग कर रहे हैं? साधु संत भी सहयोग कर रहे हैं, हजारों साधु संत। मतलब यदि जरूरत पड़ी तो वहाँ डेरा डाल दोगे आप? डेरा डाल देंगे, जरूरत पड़ी तो नागा बाबा डालेगा, ठेठू डालता आ रहा, डालता रहेगा। अरावली पर्वत एक तरह से देखा जाए तो लोगों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। संघर्ष समिति में एक और पर्यावरणविद हमारे साथ है, परिचय लेके फिर बात करते हैं। सर, परिचय दीजिए अपना।
मेरा नाम गणेश दत्त दादी है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ हूँ, संभागीय उपाध्यक्ष हूँ। मेरा ये कहना है कि हम पर्यावरण से अगर छेड़छाड़ करेंगे, चाहे पर्यावरण का कोई भी घटक हो, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वाला, चाहे वो राजा हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, वो विनाश की ओर जा रहा है, वो भी विनाश की ओर जा रहा है। और हमारा मानव जो संस्कृति है उसको भी विनाश की ओर ले जा रहा है। इसलिए जो खिलवाड़ करता है उसके साथ स्वयं के साथ खिलवाड़ हो रहा है होगा, ये मैं निश्चित रूप से घोषणा कर रहा हूँ कि अगर कोई भी किसी भी सरकार ने या किसी भी न्यायाधीश ने ये गलत स्टेप लिया है तो उसकी विनाश लीला शुरू है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर एंड एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।